ये मूवी कोरिया की है और कसम से बहुत ही धांसू है। तो इस मूवी में एक किलर लेडी होती है जिसे कोई हरा ही नहीं सकता, मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल की खतरनाक लेडी है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी के पीठ में आधी औरत और आधा डीमन का टैटू बना होता है जो ये कुछ बयां कर रहा था। तभी आदमी को नींद में ठंड लगती तो उसे लगता है कि कहीं मैंने खिड़की खुली तो नहीं छोड़ दी, और फिर कैमरा एंगल ऊपर होता है और हम ऊपर से देखते हैं कि यह आदमी सफेद चड्डी पहने हुए रोड के बीचों बीच में लेटा हुआ है और पूरे बदन में टैटू ही टैटू बने हुए थे। तभी हमारे मूवी के हीरोइन जिसका नाम किल बक सून है, जो कि मेन कैरेक्टर है, मतलब एमसी है, वह इस गैंगस्टर को आवाज लगाती है जिसका नाम सुनिचिरो होता है। तभी हमें पता चलता है कि किल बक सून को किसी ने हायर किया है सुनिचिरो को मारने के लिए। वैसे ये गैंगस्टर कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं बल्कि जापान का सबसे बड़ा गैंगस्टर है जो कि सरकार को कंट्रोल करता है और बहुत ही माहिर तलवारबाजी में। और फिर गैंगस्टर और किल बक सून के बीच कुछ बातचीत होती है और फिर दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन किल बक सून गैंगस्टर को तलवार देती है और खुद एक कुल्हाड़ी लेती है जो कि मॉल से खरीद के लाई थोड़ी देर पहले ही। तभी गैंगस्टर फाइट का पोज लेता है तो किल बक सून अपनी कुल्हाड़ी से गैंगस्टर पर हमला करती है, लेकिन कुल्हाड़ी कान के बगल से निकल जाती है। तभी किल बक सून गैंगस्टर पर दोबारा हमला करती है, लेकिन गैंगस्टर उसे अपनी तलवार से किल बक सून पर वार करता है और एक ही झटके में दूर कर देता है, क्योंकि ऑफकोर्स सुनिचिरो थोड़ा सा ताकतवर है किल बक सून से। तभी दोनों के बीच असली फाइट शुरू होती जहां दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे और एक दूसरे पर खतरनाक वार कर रहे थे। तभी गैंगस्टर किल बक सून पर भारी पड़ रहा था और किल बक सून के आर्म में कट भी लगा देता है जिसकी वजह से किल बक सून जमीन में बैठ जाती है। तभी किल बक सून जमीन में पड़े हुए पानी पर देखती है और विजन करती है कि मैंने इस पर अभी वार किया तो ये मेरी कुल्हाड़ी काट देगा और मेरा गला भी काट देगा, क्योंकि किल बक सून ने अपनी लाइफ में इतने खून किए थे ना कि यह पहले से ही भांप लेती है कि फाइट में आगे क्या होने वाला है। मैं आप लोगों को इतना डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तभी किल बक सून गैंगस्टर से बोलती है मुझे अपना हथियार बदलना है क्योंकि ये हथियार सही नहीं है। तभी गैंगस्टर पोज देते हुए बोलता है कि जीत कभी भी इत्तेफाक से नहीं मिलती बल्कि 1000 दिनों की तपस्या करनी होती है अपने हुनर के लिए और फिर 10,000 दिनों तक अपने हुनर का अभ्यास करना पड़ता है। तभी किल बक सून गैंगस्टर पर गन से फायर करती है उसके सीने में, इसलिए गैंगस्टर वहीं जमीन पर बैठ जाता है ज्यादा खून निकलने की वजह से। और फिर किल बक सून एक गोली और मारती और कहती है मुझे मार्केट भी जाना है इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ, नहीं तो अच्छे से फाइट करती। और फिर इसके बाद हम किल बक सून को एक मॉल में देखते हैं जो कि कुछ सब्जियों को खरीद रही थी और फिर इसके बाद वो अपने घर जाती जो कि किसी महल से कम नहीं लग रहा था क्योंकि किल बक सून ने अंधा पैसा कमाया है। तभी इसके बाद जब किल बक सून अपनी बेटी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालने जा रही थी तो उसके जेब से एक सिगरेट की डिब्बी निकलती है तो किल बक सून को अपने बचपन की याद आ जाती है जब वह सिगरेट पीना शुरू की थी और फिर किल बक सून किचन में बैठकर सिगरेट पीना शुरू कर देती है। तभी किल बक सून की बेटी आती है जिसका नाम किल जियोंग है तो किल बक सून उससे बोलती है सिगरेट पीने के लिए तो वो बोलती है अब से सिगरेट नहीं पीऊंगी। तभी अगले दिन न्यूज में सुनिचिरो गैंगस्टर की न्यूज आ रही थी जिसे किल बक सून ने मारा था और वो न्यूज किल बक सून का बॉस भी सुन रहा था जिसका नाम एमके है जो कि किल बक सून की तारीफ कर रहा था अपनी बहन से। तभी हम अगले सीन में एक छोटे से रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का तलवार से प्रैक्टिस कर रहा है जिसके वार से हाइसोंग का गला कटने से बचता है। तभी वो लड़का किल बक सून को उसकी तलवार वापस करता है और कोरिया में किल बक सून की इज्जत बहुत ही ज्यादा है। तभी सब लोग अपने काम की बातें कर रहे होते हैं जहाँ हाइसोंग अपनी कंपनी के रूल्स के बारे में बताता है जो कि एमके ने ही बनाया था सभी किलर्स कंपनी के लिए, जिसमें किल बक सून की सबसे बड़ी कंपनी थी। एमके ने किलर कंपनी के लिए कुछ रूल्स बनाए थे जिसकी वजह से बाहरी आदमी किलिंग का काम नहीं कर सकता था, जिसमें 3 रूल यह है कि रूल नंबर 1 किसी बच्चे की जान नहीं लेना है, रूल नंबर 2 सिर्फ कंपनी के ही दिए प्रोग्राम करने हैं बाहर के नहीं, रूल नंबर 3 कंपनी का दिया गया प्रोग्राम किसी भी तरह करने की कोशिश करेंगे। ये 3 रूल सभी किलर्स कंपनी में लागू होते हैं जो कि एमके ही चला रहा था और एमके सबका बॉस है। तभी हाइसम बोलता है कि हम छोटी कंपनी वालों को छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और बड़ी कंपनी को बड़े बड़े, ताकि बड़ी कंपनी और अमीर होती जाए और छोटी छोटी ही रह जाए। तभी किल बक सून सभी से बोलती है कि सभी को अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से ही पैसे देते हैं। तो ये बात हाइसोंग को बहुत बुरी लगती तो हाइसोंग गुस्से में किल बक सून के पास आता है तो किल बक सून हाइसोंग से बोलती है कि तुम मुझे खून भरा चाकू क्यों नहीं भेज देते, और फिर उसके बाद किल बक सून वहां से चली जाती है। तभी हाइसोंग देखता है कि किल बक सून अपनी तलवार यहीं भूल गई है और तभी रेस्टोरेंट का बुढ़ा मालिक बताता है कि किसी को खून भरा चाकू देने का मतलब यह है कि उसको चुनौती देना जिसमें सिर्फ चुनौती देने वाले ही लड़ेंगे। तभी हम किल बक सून को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठने जा रही थी और यहाँ पर 4 मवाली खड़े थे जो कि किल बक सून को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी हाइसोंग तलवार लेके वहां पहुंच जाता है और उन 4 मवालियों को अकेले ही पेल देता है और किल बक सून को उसकी तलवार वापस करता है। तभी इसके बाद हम हाइसोंग का रूम देखते हैं
जहाँ किल बुक्सुन उस लड़के के साथ सेक्स कर रही होती है और काफी इंजॉय कर रही होती है। और हम देखते हैं कि किल बुक्सुन की पीठ में बहुत ही गहरे जख्मों के निशान थे, जिसे देखकर हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि किल बुक्सुन ने कितने खतरनाक मिशन किए होंगे। तब इसके बाद हम किल बुक्सुन की बेटी किल जियोंग को देखते हैं, जो कि लेस्बियन वाली हरकतें कर रही थी अपनी एक दोस्त के साथ, मतलब किस कर रही थी सभी से छुप कर। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं, इसलिए लड़कियां यहाँ से निकल जाती हैं। तभी एक लड़का किल जियोंग का हाथ पकड़ लेता है, इसलिए किल जियोंग बोलती है कि हाथ छोड़ नहीं तो मैं मार दूंगी तुमको, और वहां से चली जाती है। तभी सभी लोग उसी लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि किल बुक्सुन अपनी कंपनी में आती है, जहां एमके बॉस की बहन, जिसका नाम झा मैडम है, उससे मिलती है। और हम देखते हैं कि दो बच्चे आपस में फाइट कर रहे थे, जहां काफी तोड़फोड़ होती। तभी हमें पता चलता है कि ये बच्चे तो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जहां मैडम किल बुक्सुन से बोलती है कि मैं इस लड़की को अगला किल बुक्सुन बनाने वाली हूँ, तो किल बुक्सुन बोलती है अच्छा अच्छा। वैसे मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि किल बुक्सुन की और इस झा मैडम की बिल्कुल भी नहीं बनती। तभी ग्रुप की टॉपर किम यंग जी किल बुक्सुन को सामने सर झुकाकर अपना नाम बताती है, और इसका नाम किम यंग जी होता है। तभी झा मैडम बोलती है क्या कोई किल बुक्सुन से लड़ना चाहेगा, तो कोई भी सामने नहीं आता। तो झा मैडम किल बुक्सुन से बोलती है कि जब आप किम यंग जी की उम्र की थी तब आप भी इतनी माहिर नहीं थी। तो किल बुक्सुन को ये बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए किल बुक्सुन किम यंग जी से फाइट के लिए बोलती है। तो फिर फाइट के लिए दोनों तैयार हो जाती हैं, जहां किम यंग जी के पास नकली चाकू था और किल बुक्सुन के पास एक मामूली सा मार्कर, जहां हम देखते हैं कि किम यंग जी किल बुक्सुन को मारना तो दूर टच भी नहीं कर पा रही थी। तो किल बुक्सुन किम यंग जी से बोलती है कि मैं तुम्हारी उम्र में इतनी भी कमजोर नहीं थी। वैसे किल बुक्सुन ये सब झा मैडम को चिढ़ाने के लिए बोल रही थी। तभी फाइट के बीच में किम यंग जी का चाकू किल बुक्सुन को लगता है। तो किम यंग जी किल बुक्सुन से बोलती है कि अगर ये चाकू असली होता तो अब तक आपका पेट फट गया होता। तभी किल बुक्सुन अपना असली हुनर दिखाती है और मार्कर का कैप किम यंग जी के आंख में मारती है, और फिर किम यंग जी के पीछे जाकर उसके गले में मार्कर से कट लगा देती है। और फिर किल बुक्सुन किम यंग जी से बोलती है कि अगर ये मार्कर की जगह चाकू होता तो अब तक तुम्हारी चीख निकलने की जगह जान निकल जाती। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि किल बुक्सुन एमके के साथ बैठी होती है, जहां वो अपना किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने आई थी, जो कि ए लेवल का था। लेकिन किल बुक्सुन अब और काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन एमके की कंपनी के नियम की वजह से किल बुक्सुन को प्रोग्राम करना ही पड़ता है। और फिर वह आंख बंद करके एक प्रोग्राम ले लेती है, और फिर उसके बाद एमके और किल बुक्सुन अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर थोड़ा सा खाना खाते हैं। तभी बीच में किल बुक्सुन का फोन आता है, जो किल जियोंग के स्कूल से आया था, क्योंकि किल जियोंग ने एक लड़के के गले में कैंची मार दी थी, जिसकी वजह से वो लड़का हॉस्टल भर्ती था। तभी जब किल बुक्सुन स्कूल जा रही होती तो एमके पीछे से बोलता है कि जैसी माँ है वैसी बेटी के अंदर भी हुनर है। और ये सुनकर किल बुक्सुन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन उसे जल्दी थी इसलिए वह वहां से चली जाती है। तभी किल बुक्सुन को स्कूल में देखते हैं, जहां वो अपनी बच्ची के कारनामे सुन रही होती है। वैसे अगर ये बात किल की बेटी की ना होती तो अब तक ये सारे लोग मरे हुए होते, लेकिन खैर फिर किल बुक्सुन स्कूल का सारा मामला सलटाकर अपनी बेटी को घर ले जाती है, जहां उसकी बेटी उससे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि माँ बेटी ज्यादा बनती नहीं है ना। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि किल बुक्सुन अपने किलिंग कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी कर रही होती है, जहां वो किम यंग जी के पास जाती है, क्योंकि झा मैडम ने किलिंग का सामान किम यंग जी के पास दिया था। क्योंकि झा मैडम कुछ अलग चाहती थी, इसलिए झा मैडम किम यंग जी को भी किल बुक्सुन के साथ भेजती है। और फिर हम दोनों को वहां देखते हैं जिस आदमी को मारना था, जहां हम लोग देखते हैं कि किल बुक्सुन ने उस लड़के को पहले ही बेहोशी की दवा देकर उसे सुला दिया था, और दोनों की दोनों कार्टून लग रही थी, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अजीब कॉस्ट्यूम पहनी थी। तभी किल बुक्सुन और किम यंग जी अपने काम में लग जाती हैं, जो कि मर्डर करना था। वो सुसाइड लगना चाहिए था। तभी किल बुक्सुन किम यंग जी से बोलती है कि लड़का लेफ्टी है, इसलिए उसके राइट हैंड की नस काटो। तभी किम थोड़ा झिझक रही होती है, इसलिए किल बुक्सुन बोलती है कि एक ही बार में नस मत काटना, क्योंकि कोई भी इंसान खुद से एक बार में अपनी नस नहीं काट पाता है। लेकिन तभी किल बुक्सुन उसे नहीं मारती और फिर उस लड़के के सुसाइड नोट पढ़ने लगती है, और पढ़ने के बाद किल बुक्सुन किलिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर देती है, मतलब फिर किल बुक्सुन उसे नहीं मारती। तभी हम अगले सीन में किल बुक्सुन को उसकी कार में देखते हैं, और फिर किल बुक्सुन एमके के पास फोन करती है, क्योंकि ये प्रोग्राम एमके ने ही दिया था ना। तभी हम एमके को देखते हैं, जो कि एक बार में था, लेकिन तभी किल बुक्सुन का फोन एमके के पास आता है, और फिर किल बुक्सुन बोलती है मैं प्रोग्राम नहीं कर पाई क्योंकि वह जग गया था। तभी एमके किल बुक्सुन से बोलता है कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जो किल बुक्सुन से नहीं हो सकता, और फिर अगर तुमने यह प्रोग्राम नहीं किया है तो इसका मतलब तुमने कंपनी के नियम तोड़े हैं। तभी किल बुक्सुन एमके से बोलती है कि क्या आप मुझे मार देंगे प्रोग्राम ना करने के लिए। लेकिन तभी एमके अपने काम को अंजाम देने में लग जाता है, जो कि किल बुक्सुन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वैसे एमके यहाँ सभी को गाजर मूली की तरह काट रहा था, लेकिन तभी काम के बीच में किल बुक्सुन एमके से बोलती है कि मेरा नाकाम प्रोग्राम कोई और नहीं करेगा, तभी मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि एमके सभी किलर्स के बीच फंस गया होता है,
जहाँ सभी किलर्स एमके पर फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि एक भी गोली एमके को लग जाए। तभी हम देखते हैं कि एमके वहाँ से गायब हो जाता है और एमके सभी को इतनी गंदी मौत मारता है कि सामने वाला पहचान ही नहीं पाए। तभी हम अगले सीन में किल बुक्सुन और उसकी बेटी को देखते हैं, जो कि उसी लड़के के बारे में बात कर रही थी जिसके गले में कैंची मारी थी। किल जियोंग ने उस लड़के को कैंची इसलिए मारी थी क्योंकि उस लड़के ने किल जियोंग की लड़की के साथ किस करते हुए फोटो ले ली थी और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था और सभी के पास फोटो सेंड करने वाला था, इसलिए किल जियोंग ने उसे कैंची मार दी थी। इसलिए किल बुक्सुन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने बच्चों को तो कोई मार नहीं सकता, इसलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। तभी घर की अचानक से बेल बजती है तो किल बुक्सुन डोर ओपन करने जाती है तो वो देखती है कि किम यंग जी आई थी, क्योंकि कंपनी वालों ने किम यंग जी को कंपनी से निकाल दिया था क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं कर पाई थी किल बुक्सुन के साथ। तभी किल बुक्सुन उसे वहीं बुढ़े अंकल के रेस्टोरेंट में ले जाती है खाना खाने के लिए। तभी उसी रेस्टोरेंट में किल बुक्सुन के सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हाईसोंग को ए रैंक का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो कि झां मैडम ने ही दिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट वही था जिसे किल बुक्सुन ने नहीं किया था, इसलिए किल बुक्सुन को बहुत गुस्सा आता है। तभी हम एमके और उसकी बहन झां मैडम को देखते हैं। एमके झां मैडम के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि किल बुक्सुन ने जो प्रोग्राम नहीं किया था वो झां मैडम ने हाईसोंग से करवाया था, इसलिए एमके झां मैडम पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि जब किल बुक्सुन को प्रोग्राम की बात पता चलेगी तो किल बुक्सुन झां को तड़पा तड़पा के मार डालेगी और एमके ये नहीं चाहता था। तभी हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ हाईसोंग काफी डरा सा लग रहा था और तभी झां मैडम का हाईसोंग के पास फोन कर देती है और फिर स्पीकर में डालने को कहती है। तभी झां मैडम फोन में बोलती है कि जो भी किल बुक्सुन को मारेगा उस इंसान को एमके अपनी कंपनी में ले लेगी। तभी हम बुढ़े अंकल को देखते हैं जो कि किल बुक्सुन पर सबसे पहले हमला करता है और एक एक करके सभी किल बुक्सुन पर हमला करने लगते हैं और सबके सब किल बुक्सुन को मारने में लग जाते हैं और किल बुक्सुन भी सभी को मारने लगती है। यहाँ चाकू सब्जी जो कुछ भी मिलता है हाथ में सब चीजें मारने के लिए यूज होने लगती हैं और ये फाइट सीन बहुत ही लाजवाब होता है जहाँ किल बुक्सुन को कोई टक्कर भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन तभी एक मोटा आदमी किल बुक्सुन पर थोड़ा सा भारी पड़ता है, लेकिन तभी किम यंग जी आ जाती है किल बुक्सुन की मदद करने के लिए। तभी सभी को मारने के बाद असली फाइट होती है जो कि किल बुक्सुन और हाईसोंग के बीच होती है। जब हाईसोंग किल बुक्सुन पर हमला करता है तो किल बुक्सुन उसे पटक देती है और एड़ों की नस को काट देती है, जिसकी वजह से हाईसोंग को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी और वो गिरकर एक सीढ़ी में बैठ जाता है। तभी किल बुक्सुन उसके पास आकर बैठ जाती है तो हाईसोंग बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरे पिताजी की कब्र का ख्याल रखना और उन पर फूल चढ़ा देना। तभी किल बुक्सुन हाईसोंग के सीने में चाकू से वार करती है और उसे मार देती है। तभी सारी फाइट खत्म होने के बाद किल बुक्सुन सफाई करने वाले को कॉल करती है और तभी हम देखते हैं कि सफाई करने वाले सभी लाशों को पैक कर रहे होते हैं और ये सीन आपने जॉन विक में भी देखा होगा जो कि काफी आइकॉनिक है। वैसे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि किल बुक्सुन किम यंग जी के साथ अपनी कार में बैठने जा रही होती है तो एमके उससे मिलने आता है क्योंकि वो बहुत तेज गुस्सा था, इसलिए वह किल बुक्सुन का गला पकड़ के उसे लटका देता है दीवार पर। एमके को डर था कि किल बुक्सुन झां मैडम को जो कि उसकी इकलौती बहन है उसे मार न दे, इसलिए एमके झां मैडम और किल बुक्सुन के बीच सुलह कराना चाहता था और बाकी कंपनियों से अपनी कंपनी की इज्जत बचाना चाहता था क्योंकि किल बुक्सुन ने रूल्स तोड़े थे। तभी एमके किल बुक्सुन को समझाता है, लेकिन किल बुक्सुन के मन में तो चल रहा था कि मौका मिलते ही वह एमके को मार दे, लेकिन किल बुक्सुन का विजन काफी अच्छा था, इसलिए वह विजन में देखती है कि जितनी बार वह एमके को मारने की कोशिश करती है वह उतनी बार मारी जाती है और जीतने का कोई भी चांस नहीं था, इसलिए वह अपनी कार में बैठकर घर चली जाती है। फिर उसके बाद एमके किम यंग जी के पास आता है और उसके सर में हाथ रखता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तभी हम अगले सीन में किल बुक्सुन को देखते हैं जो कि अपने घर में पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी और उसके बीच कुछ बातचीत होती है जो कि हमारे काम की नहीं है। तभी अगले दिन किल बुक्सुन अपनी कंपनी जाती है तो अपना कार्ड स्विप करती है, लेकिन वह कार्ड वहां पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि झां मैडम ने सोचा था कि किल बुक्सुन मर चुकी होगी, इसलिए उसका कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से किल बुक्सुन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कंट्रोल रखती है क्योंकि किल बुक्सुन वैसे भी झां को पेलने ही वाली थी। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सारी किलर्स कंपनी मीटिंग कर रही थी जो कि किल बुक्सुन की वजह से हुई थी क्योंकि उसने नियम तोड़े थे। तभी वहीं पर एमके पहुंचता है जहां एक मिलिट्री वाला आदमी एमके को चाकू दिखाता है, इसलिए एमके तो पहले से गुस्सा था और एमके उस मिलिट्री वाले आदमी को पकड़ता है और उसे पटक देता है बहुत ही बुरी तरीके से बेंच में और उसे गले में इतने बेरहमी से मारता है ना कि बहुत ही बुरी तरीके से उसके गर्दन से खून निकलने लगता है और इतना मुक्का मारता है कि जबड़ा ही तोड़ देता है। इतनी खतरनाक मौत देकर बाकी कंपनी वाले की पैंट गीली हो जाती है और सबके सब यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम यह सब होने के बाद दूसरे सीन में देखते हैं कि किल बुक्सुन ने झां के पेन से उसी के गले में छेद कर दिया था, मतलब मार दिया था और वह खून भरा चाकू रिसेप्शन को देकर उससे बोलती है कि ये चाकू एमको को दे देना
तो रिसेप्शनिस्ट की यह देखकर तो आंख ही फट जाती है। तभी यह बात जब एमके को पता चलती है तो वह अपने रूम में बैठकर किल बक्सुन की बेटी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही अच्छी औरत है और अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। तो किल बक्सुन की बेटी बोलती है कि मैं अपनी माँ को कौन सा मैसेज दूं? तो एमके बोलता है कि अपनी माँ से कहना कि मैं उसका ऑफिस में इंतजार कर रहा हूँ। तभी जब रात में किल बक्सुन अपनी बेटी से मिलती है तो उसकी बेटी उससे बताती है कि एमके का फोन आया था। तभी किल बक्सुन अपनी बेटी को सुलाने के बाद वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि किल बक्सुन रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उससे बोलती है कि आज देखते हैं पहले रूम से बाहर कौन निकलता है। तो हर जगह खामोशी हो जाती है। तो किल बक्सुन बोलती है कि डेफिनेटली मैं ही निकलूंगी और तभी रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ एमके किल बक्सुन के अंदर आते ही उस पर गन से फायर करता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं मारता। और फिर एमके और किल बक्सुन आपस में बातचीत करते हैं और थोड़ी सी दारू सारू पीते हैं। तभी किल बक्सुन अपनी विजन में देखने की कोशिश कर रही थी कि वह किस तरह से एमके को मारे, इसलिए किल बक्सुन बहुत से तरीके देखती है जिसमें वह एमके के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन किल बक्सुन एमके को मार ही नहीं पा रही थी और वह अपने हर विजन पर एमके से मात ही खा रही थी। एमके किल बक्सुन को हर विजन में काट रहा होता है, कभी गले में काटता है चाकू से, तो कभी पेट में चाकू घुसा देता है, तो कभी गन से मार देता है, तो कभी तलवार से काट देता है। इसलिए किल बक्सुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे एमके को मारे। तभी एमके किल बक्सुन से बोलता है कि तुम्हारा विजन शायद कमजोर पड़ रहा है क्योंकि तुम मुझे मार ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी कोई कमजोरी ही नहीं है। तभी किल बक्सुन बोलती है कि वैसे मुझे आपकी एक कमजोरी पता है। तो एमके बोलता है कौन सी है वह कमजोरी? तो किल बक्सुन बोलती मैं हूँ आपकी कमजोरी, क्योंकि एमके किल बक्सुन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसका फायदा उठाकर किल बक्सुन एमके के सीने पे बहुत ही गहरा कट लगा देती है तलवार से, जिसकी वजह से एमके सुन्न पड़ जाता है। इसलिए किल बक्सुन प्यार का फायदा उठाकर एमके को जान से मार देती है और ये प्यारी सी खतरनाक सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार।